महाराज जी, जैसे आप बता रहे हैं कि ये सारे कर्मकांड करने चाहिए, लेकिन अगर हम आजकल की पीढ़ी की बात करें तो ज़्यादातर युवाओं को श्राद्ध के विषय में नहीं पता है। और अगर पता भी है तो वो कहीं न कहीं ऐसे बोलते हैं कि ये सारे जो रीति-रिवाज़ हैं ये हमने ही बनाए हैं, तो इन्हें क्यों फ़ॉलो करना है? तो मतलब साइंटिफिकली ज़्यादा ज़ोर देते हैं। देखिए, जो लोग श्राद्ध को नहीं मानते हैं वो मुझे लगता है कि वो मूर्खों की श्रेणी में है। चाहे वो युवा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे जो भी हो। अगर आज हम श्राद्धों को नहीं मानेंगे तो मैंने पहले तो आपको प्रकृति का नियम ही बता दिया। अगर हम लोग श्राद्धों को नहीं मानेंगे, उनके प्रति श्रद्धा को व्यक्त नहीं करेंगे, तो आपको भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं पर भी आपको ये बड़ पीपल देखने को नहीं मिलेंगे। प्रकृति धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। पशु पक्षियों के जो भी नियम बताए हमने, गाय को रोटी देने के लिए नियम क्यों बताए? कहते हैं हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। हिंदुओं का सबसे प्रथम धर्म है कि गाय को पहली रोटी और आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाना। हमारे यहाँ पे जीव मात्र की संरक्षण का ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक चीज़ की बड़ी गंभीरता से व्यवस्था करी है। हमारे ऋषि मुनि अंधविश्वास को फॉलो नहीं करते, ना ही हम लोग करते। हमारी शंकराचार्य पीठ है या जो भी है, जो अधिकतर है, वो कभी भी अंधविश्वास को फॉलो नहीं करते कि आप अपाहिज होकर आप सिर्फ धर्म के भरोसे बैठ जाओ, धर्म अपने आप खाने को देगा। हमारे यहाँ पे पुरुषार्थ को जन्म दिया गया है। हमारे शास्त्रों ने और पुराणों ने पुरुषार्थ को जन्म दिया है कि पुरुषार्थ के कारण आपको सारी चीज़ें प्राप्त होंगी, चाहे वो आपकी योग्यता है कि आप कितनी उस चीज़ को पहचान सके या कितना वहाँ तक आप जा सके। तो श्राद्ध करना कितनी, आप देखिए ना, लॉजिकल कितनी अच्छी बात है। अगर मान लो कोई लड़का नहीं मान रहा है कि मैं श्राद्ध नहीं मानता हूँ, परंतु वो माने तो उसे क्या करना होगा? सात्विक भोजन करना होगा, जो उसके लिए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसे लड़ाई झगड़े नहीं करने होंगे, घर के अंदर जो कलेश नहीं करने होंगे। उसे शांति से व्यवहार करना होगा अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ में, अपनी माँ के साथ में। फिर जब वो श्राद्ध करेगा तो अपने दादा दादी को या परदादा दादी को जब याद करेगा तो उसको अपने माँ बाप भी सामने दिखेंगे कि मैं, जो हमारे यहाँ पे एक कोई विदेशी बहुत अच्छे लेखक है, उन्होंने बड़ी सुंदर बात करी थी कि वो जो भारत आए, भारत से जब विदेश गए तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर लेख लिखा है, मैं नाम भूल गया, कि धन्य है वो भारत की भूमि, धन्य है वो भारत की भूमि जहाँ पर जीते जी तो लोगों का सम्मान करते हैं, माता पिता का सम्मान करते ही करते हैं, उन्हें अपने साथ रखते हैं, परंतु धन्य है वो भूमि जहाँ पर मरने के बाद भी अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता का सम्मान करके उन्हें भोजन कराते हैं। हम तो सिर्फ आपको एक प्रेरणा दे रहे हैं, परंतु और भी शास्त्रों में पिंडदान, गयादान, तर्पण, ऐसे कई, नांदी श्राद्ध, ऐसे कई चीज़ें जो बताई गई हैं जिनके कारण आपको आपकी मानसिक शांति प्राप्त होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, श्राद्ध करने से, कोई किसी ने आज तक श्राद्ध नहीं किया हो वो श्राद्ध करे और निश्चित तौर पर 15 दिन के बाद उसे अपनी इंटरनली जो मानसिक शांति है उसकी प्राप्ति होगी। महाराज जी, हमें आपने जो बोला पिंडदान, जो श्वेत होते हैं, आपने बोला गोला जो हम वो दान करते हैं, तो ये कैसे विज्ञान से संबंधित है? देख, मैंने आपको बताया ना, ये वाइब्रेशंस है। वाइब्रेशन समझते आपको पता होगा, वैज्ञानिकों ने बोला आप जो भी बात बोलते हो वो ब्रह्मांड में घूमती है। वैसे ही आपकी जो वाइब्रेशन है, आप जिसके प्रति भी कोई भी चीज़, श्वेत मतलब सात्विक भाव से आप कोई भी चीज़ जब अर्पण करते हैं, जिसका नाम लेके, हमारे यहाँ पे संकल्प में शक्ति बताई गई है कि आप किसी का भी नाम लेकर जब कोई चीज़ संकल्पित करके छोड़ते हैं तो वो वाइब्रेशन उसको टच करते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे आप अपनी अंतर मन से अपनी मम्मी को याद करने लग जाए, माँ 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 माँ, आप देखिएगा उनको वो एहसास होना शुरू हो जाएगा। वो कहेंगे कि कहीं तुम किसी परेशानी में तो नहीं है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अचानक उनका फ़ोन आ जाता है कि भाई क्या बात है, क्या कर रही है। भले ही वो बोलेंगे नहीं, पर फिर भी उनका फ़ोन आ जाएगा और वो आपसे इंटरनली पूछ लेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। चाहे वो आपका भाई हो या पिता हो, जो भी है जिनसे आपका ब्लड रिलेशन जुड़ा हुआ है, उन तक वो मैसेज पहुंच जाएगा जिनको आप बार बार याद कर रहे हैं या आप किसी भी कारण से परेशान हैं। उसी प्रकार से जब हम पिंड दान देते हैं, यानी जो पिंड है जब हम दान देते हैं और वो जब नदी के अंदर डालते हैं, आटे का बना होता है गोला, तो वो हम नदी के अंदर डालते हैं तो छोटे छोटे जीव जंतु, मछलियाँ हैं, जो भी है, वो सब ग्रहण करते हैं। उसके बहाने वो लोग भी अपना पेट भरते हैं। तो इसके कारण से वो जो आपके पितृ हैं, जो भी आपके परिवार के लोग हैं, वो संतुष्ट होते हैं कि हमारे बच्चों के पास इतना धन है कि वो खुद के लिए नहीं जी रहे हैं, वो दूसरों के लिए भी जी रहे हैं। तो वो एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है और निश्चित तौर पर आपका कल्याण होता है।